अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा आदात की चढ़ती तरतीब, उतरती तरतीब, उनका छोटा बड़ापन और वो आदत बराबर है या नहीं है उनकी तस्दीक करना। अब इसको देखने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बताऊंगा, उस पर हम उसको आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने करीबी जाने पहचानने वालों के साथ इसको शेयर करें ताकि जो भी बच्चे स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनकी जो है उनके लिए आसान हो जाए। देखिए, आदात के दरमियान इस तरीके की अगर अलामत दी जाती है, इसका क्या मतलब होता है, इस तरह की अलामत दी जाती है इसका क्या मतलब होता है, और ये जो अलामत दी जाती है इसका क्या मतलब होता है, इसको हम समझते हैं। अब देखिए, ये जो अलामतें दी जा रही है यूँ तो ये इसके ऊपर सवालात ईज़ी बनते हैं, लेकिन सवालात को ध्यान और तवज्जो से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके सवालात आते हैं छोटा बड़ापन तय करना या बराबर है या नहीं है उसको तय करना। जब आपको ये दिया जाता है कि ये ईज़ी होता है, लेकिन किस तरीके से चल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 5। अगर आप इन्हें देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो ज़ाहिर सी बात आप देख के बता देंगे 5 क्या है, 5 बड़ा है क्योंकि उसकी मुकामी कीमत, उसकी जो ज़ाहिरी कीमत क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो अलामत लगेगी वो इस तरीके से लगेगी। जो खुला हुआ हिस्सा कहाँ होता है, जो अदद बड़ा होता है उस जाने खुला हुआ हिस्सा होता है, और जो छोटा हिस्सा होता है जो हिस्सा क्या होता है, जो अदद छोटा होगा वहाँ पर छोटा हुआ हिस्सा रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 10 और यहाँ लिखता हूँ 12। अभी भी अगर मैं ये अलामत का हम लगाएंगे तो किस तरीके से लगी, इस तरीके से लगेगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अदद एक दूसरे के बराबर है, ये बराबर की अलामत हो गई है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 5 जमा 5, तब भी क्या होंगे, ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 5 जमा 5 कितना होता है, 10। बीच में बराबर की अलामत है, यहाँ भी 10 है, मतलब ये तराजू के दोनों पल्लों की तरह है कि एक दूसरे की इक्वल है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी अलामतें इस्तेमाल होती है, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, इस तरह की अलामत इस्तेमाल करके भी ये सवालत दी जाती है। अब ये सवालत किस तरीके से होती है, किस नौइयत के होते हैं, उसको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे जो चल रहा है आदात का छोटा बड़ापन है, 1.6 चलेगा, चढ़ती है उतरती तरतीब बराबर, यानी कौन सा आदत किसके बाद आएगा और कौन सा आदत किससे पहले आएगा। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। ओपन नहीं हुआ, पता नहीं। अददों की चढ़ती और उतरती तरतीब और मुआवजा से करेंगे। तो चढ़ती तरतीब में लगाने के यहाँ पे उसूल दिए हुए हमें, इसको जनरेशन करना है। क्या दिया हुआ है जनरेशन करने के लिए कि अददों की चढ़ती तरतीब लगाते वक्त हमें, जब भी आप चढ़ती तरतीब लगाओगे उस वक्त आपको एक बात को जनरेशन करना होगा कि हमें अददों का मुआवजा करना होता है। इसकी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा। वो ट्रिक अगर आपने उसको अच्छी तरीके से जनरेशन कर लिया तो आप आदात को देख कर बोलोगे कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। बहुत ईजी ट्रिक है उसकी। जैसे ये तमाम आदत आपको दिए हुए बहुत सारे आदत चढ़ती तरतीब में दिए हुए, मतलब क्या, सबसे पहले 2500 है, फिर 3450 है, फिर 9834 है, फिर 79,000 ये है। अब मिसाल दिए हुए ये आदत तो दिए हुए, इनको चढ़ती तरतीब में लगाने, मतलब चढ़ती तरतीब में लगाने में चढ़ना है, छोटा आदत पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। तो सबसे पहले 2500, फिर 3400, 3450 जो है, फिर ये 79 और फिर 98, ये हो गया। अब बात करते हैं उतरती तरतीब की। उतरती तरतीब की बात जब हम करेंगे तो जो सबसे बड़ा आदत होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद छोटे छोटे आदत इस तरीके से आते आएंगे। बात करते हैं मुआवजे की। इनका मुआवजा किस तरीके से होगा, आदतों का छोटा बड़ापन किस तरीके से तय होता है, तय इन्हीं अलामतों की मदद से होता है कि वो छोटा है, बड़ा है, या फिर उनके बराबर है। किससे बड़ा है तो इस तरीके से, किससे छोटा है इस तरीके से, और बराबर की अलामत होती है जो हमने देख चुके हैं। इसकी वजाहत कुछ दी हुई है, इसके बाद की मिसालें कम ही है लेकिन बहुत ही दिलचस्प है और समझने वाली है। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपका जवाब पूरा गलत हो जाता है, एक हल्की सी मिस्टेक की वजह से। दूसरे सवाल में ऐसा नहीं होता लेकिन इसमें ऐसा हो जाता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए समझते हैं उनको। तो हाँ, पहले सवाल हमको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कुछ आदत दिए हुए हैं। अब इन आदात को चढ़ती तरतीब में लिखें। अब सवाल किस तरीके से दे रहे हैं, इन आदत को चढ़ती तरतीब में लिखें, मतलब छोटा आदत पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब ये आदत जब हम लिखेंगे तो हम बाएं जानिब से लिखते हैं, मतलब बाएं जानिब इस साइड से हम लिखेंगे, है ना। आप ऐसे बैठे हो तो आपको जैसे आपका बाएं है और ये आपका दाएं है, हम मैथ हमेशा बाएं तरफ से शुरू करते हैं, दाएं तरफ जो है खत्म करते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं मैथ से। तो इस जानिब जो रहेगा, बाएं जानिब से हम शुरू करेंगे। चढ़ती तरतीब वही उधर से, यहाँ पहला आदत, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से हम लिखती जाती है। अब चढ़ती तरतीब में हमको लगाना है तो सबसे आखिर में, मतलब लास्ट में कौन सा जाएगा,
ठीक है। तो सबसे छोटा अदद है, सबसे बड़ा अदद कौन सा है ये हमको जानना है। अब इन सबको जानने का एक ट्रिक, सिंपल से ट्रिक है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। क्या है यहाँ पर, इन अदद को हम देखा, अदद दिए हुए हैं, तो ये चारों अदद कितने हिंदी सी है, 1 2 3 4 5, ये 5 हिंदी सी है, ये भी 5 हिंदी सी है, ये भी 5 है, तो ये 5 है। ये आपको 5 5 हिंदी सी अदद दिए गए, तो सबके पहले 2 डिजिट हम देखेंगे, ये सेम है या अलग है। अगर देखिए यहाँ पर 39 है, यहाँ भी 39 है, यहाँ भी 39 है और यहाँ भी 39 है, 39 तीनों में चारों में है, तो वो तो सेम हो गया, मतलब एक ही मुकाम पर है। आगे बढ़ते हैं, अगले दो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 98 मतलब 98 है, यहाँ पर 89 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 97 है और यहाँ पर 79 है। देखिए, तो सबसे बड़ा क्या है, 98, मतलब ये अदद सबसे बड़ा होगा। हमको चढ़ती तरतीब में लगाना है, तो सबसे छोटा अदद हमको पहले चाहिए, तो ये अदद तो नहीं होगा, ये सबसे छोटा अदद कौन सा होगा, जिसमें सबसे छोटा अदद होगा सेकंड नंबर पे। ये 98 है, ये तो बड़ा अदद है। 89 ये भी बड़ा है, 97 भी बड़ा है और 79 मतलब 79 ये सबसे क्या है, छोटा है, सबसे पहले ये आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, अभी 3 बचे हमारे पास, तो इसमें 97 है, उसमें 89 है और इसमें 98 है। जाहिर सी बात है 89 छोटा है, ये 2 नंबर पे आएगा, 2 लख लगाए तुम, ठीक है। तो उसके बाद 97 ये 1 2 3 नंबर पे ये आएगा और ये जो आएगा हमारे 4 नंबर पे आएगा, रोमन में हमने लिखा था, ठीक है। अब 1 2 3 4 ये तो हमारे पास आ गए हैं। अब उससे क्या पूछे हमारे, सबसे आखिरी में मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, चौथा नंबर पे क्या है, 39987, 39987, देखिए यहीं पर है, ये हमारा आंसर है। इसके हम आपको तस्दीक करके बता देते हैं फौरन। देखिए पहले का जवाब नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 4 ये हमारा जवाब है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो अदद दिए हुए हैं, 20 20 20 3 बार लिखा हुआ है, मतलब क्या है ये, 2,02,020 ये दिया हुआ है, और इनके दरमियान कौन सा बड़ा है। अब जाहिर सी बात है, हम इनके हिंदी से गिनेंगे, आधा गिनेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हिंदी से आदत है और ये भी 6 हिंदी से आदत है, जो दोनों आदत 6 हिंदी से है। तो अब हम उसके बाद की स्टेज पर आते हैं। इसके द्वारा शुरुआत किया है 20 है, यहाँ पर भी क्या है 20 है, उसके बाद यहाँ फिर 20 है, यहाँ पे सिर्फ 0 है, मतलब कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है या 20 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 20 बड़ा आप पाओगे, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो अलामत कौन सी आएगी, यहाँ पर ये वाली आएगी, ये अलामत आएगी, ये अलामत क्या है, 20 20 20 जो लिखा हुआ ये आदत क्या है, बड़ा है। चलिए अभी देखते हैं इसको, नंबर 2 का आंसर। देखिए नंबर 2 का आंसर नंबर 3 है, ठीक है, नंबर 3 हमने आंसर लगाया। आगे बढ़ेंगे। हाँ अगला जो है, फिर हमें जो है यहाँ कुछ आदत दी हुई है। अब जब ऐसी आदत दी जाए, तो अब सवाल थोड़ा सा वो क्या करें, मुश्किल करें, थोड़ा सा उसका दर्जा बढ़ा रहे, ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा ही मुश्किल किया उन्होंने। सबसे बड़े और सबसे छोटे आदत का फर्क, हमको इनमें से सबसे बड़ा आदत निकालना है और सबसे छोटा आदत, और बड़े आदत में से छोटे आदत को क्या करना है, तफरीक कर देना है, और जो हमारा जवाब आएगा वो इनमें से कुछ तो है। तो हम सबसे बड़े आदत को अलग जगह लिख लेंगे। सबसे बड़ा आदत निकालने के लिए हम देखिए, पहले यहाँ पे 56 है, यहाँ 39 है, यहाँ भी 56 है और यहाँ 47 है। तो सबसे छोटा आदत हमको तो कौन सा नजर आ रहा है, सिंपल सी बात है 39 है, ये सबसे क्या है, छोटा आदत है। तब अब 56 में भी दोनों दोनों 56 है। 56 के बाद देखते हैं अगला 56 दिया हुआ है, 56 के बाद यहाँ पर 89 है और यहाँ पर क्या 82 है, तो 89 क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये हुआ सबसे बड़ा अदद और ये हुआ हमारा सबसे छोटा अदद। इन अदद को हम लिखेंगे पहले, मतलब 5 6 8 9 5, 5 6 8 9 5, ये हमने सबसे बड़ा अदद लिख लिया। दूसरा हमें सबसे छोटा अदद 39825, 39825 ये हमने लिख दिया। इसमें से अगर हमको निकालना है, तफरीक करना है, तो जो जवाब आए हमको वहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 2 गए तो 7, 8 में से 8 गए 0, 6 में से 9 नहीं जाते हैं, तो ये कितना होगा, ये यहाँ से लिए तो ये हो गया 16, 16 में से 9 जाते हैं तो 6 और 1 कितना 7 बचेगा, जो हासिल हमने लिया वापस। 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसका जवाब आया 17,070, 17,070 जहाँ भी है वो हमारा जवाब है, 17,070 यहाँ पर दिया हुआ है वो हमारा जवाब है। आगे बढ़ेंगे, सॉरी बहुत आगे पिछले गए। नंबर 4, अब यहाँ पर कुछ हमें आदत दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 आदत दिए हुए हैं। इन 5 आदत के बारे में उसने हमसे क्या पूछा, उसने पूछा इन आदत को उतरती तरतीब में लिखें। उतरती तरतीब मतलब सबसे बड़ा आदत पहले, उसका उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे बड़ा आदत पहले,
लिखे तो बाएं से सबसे आखिरी का अदद, मतलब बाएं मतलब उल्टा ऐसे रसम लिखते हैं, बाएं से आखिरी मतलब सबसे छोटा कौन सा, ये पूछना चाह रहे हैं हमसे इनडायरेक्टली लोग, लेकिन उससे बात को घुमा के पूछ रहे हैं। उतरती तरतीब लिखते हैं तो सबसे बड़ा अदद फिर हम कौन से निकालते हैं। अब देखिए जो भी आपको बड़ा दिया छोटा दिया जाए, हमको आदात गिनने हैं, वो आदात कितने हैं। क्या होता है कभी अगर ये 5 इंची है तो यहाँ पे 6 इंची दे देगा या 7 इंची दे देगा, आदात सेम होते हैं तो हमको लगता है वो वही अदद है, ऐसा नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इंची अदद है। 1 2 3 4 5 6, ये अदद 6 इंची है देखिए। फिर ये 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 इंची अदद है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 इंची अदद है। 1 2 3 4 5 6 7, एक ये अदद 7 इंची है और एक पहला अदद 7 इंची है, ठीक है। अब 7 इंची अदद जाहिर सी बात है कितना भी बड़ा अगर 6 इंची अदद है 7 इंची से उससे तो बड़ा ही होगा, तो ये सबसे बड़ा है हमारा 7 इंची अदद, सबसे बड़ा अदद ये हो गया, क्योंकि इसमें 92 है, इसमें 56 है। उसके बाद 2 नंबर पे ये आएगा 1 2, ये 1 नंबर पे आ गया, ये हमारा 2 नंबर पे आ गया, ठीक है। अब जो बाकी अदद बचे 3, इनमें हम छोटा बड़ापन तय करते हैं, दोनों जो है ये 6 इंची अदद है, इनमें हम छोटा बड़ापन तय करते हैं। अब यहाँ पर 88 है, यहाँ पर 83 है और यहाँ पर 27 है, तो ये उससे छोटा होगा 3 नंबर पे। तो उसके बाद 83 छोटा है या 27, जाहिर सी बात 83 बड़ा है, तो ये 4 नंबर पे। और उसके बाद जो क्या होगा, ये आएगा 5 नंबर पे। और हमने निकाल ली 130 दे दी, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा। तो उसे क्या कहा सबसे आखिरी में कौन सा है, सबसे आखिरी में क्या आ रहा है, 2,70,815, 2,70,815 यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा आंसर है। नंबर 4 का आंसर हम देख लेते एक बार। नंबर 4 से पहला सही है, हमारा आंसर भी बिल्कुल दुरुस्त है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते, 2 ही क्वेश्चन बचे हमारे। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिया उसने सवाल, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है। क्या किया उसने, 45 तकसीम 5, 45 को हमको 5 तकसीम करना है और 16 जमा करना है। 5 का 5, 5 नाम 45। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा है ये 9 और जमा कितना है 16, ये बचा है। और यहाँ पर 2 स्टार है, यहाँ पर कौन सी अलामत हमको नहीं पता, बराबर होगी से बड़ा से छोटा या फिर इससे की अलामत होगी। 13 चौक कितना होता है, 13 चौक होता है 52, माइनस कितना हुआ है 27। 52 में से अगर हम 27 निकालते हैं, इसको मैं उधर लिख के बताता हूँ आपको, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं हम, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ये हमको दिया है यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, प्लस 16, क्या हुआ इसको, हमें इसे प्लस कितना करना है 16 करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी अलामत आई हमको नहीं पता है। उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है अगला, थोड़ा सा हम इसको नहीं चलेंगे लेकिन 2 ही क्वेश्चन से हम पूरा चलेंगे। 13 ज़रब 4 माइनस 27, 13 ज़रब 4 माइनस क्या होगा 27। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, 5 नाम 45 मतलब कितना हुआ 9 हो गया, जमा 16, ये बॉक्स जो खाली हमारा जो स्टार बना हुआ है यहाँ पे क्या अलामत है ये वो पता नहीं। 13 चौक कितना हुआ है 52 हुआ है, माइनस कितना हुआ 27। इसको हम सॉल्व करेंगे। 16 और 9 कितना होता है, 16 और 10 26 होता है, और 9 करेंगे तो क्या होगा ये 25 होगा, यहाँ 25 आ गया। ये बॉक्स जैसे है वैसे ही 52 में से हमको 27 माइनस करना है। इस तरीके से हम लिख करेंगे तो इजी हो जाएगा। 52 माइनस क्या है 27, ये इस तरीके से हमको दिया हुआ है, ठीक है। 2 में से 7 जाते हैं क्या, नहीं, ये हो गया 12, 12 में से 7 गए तो कितना बचा 5 बचे, हाथ से वापस 5 में से 3 गए तो 2 बचे, यानी यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है, तो बीच में अलामत कौन सी आएगी, बराबर है, इक्वल है दोनों, तो यहाँ पे जो अलामत आएगी वो कौन सी आएगी, नंबर 3 इक्वल की अलामत आएगी। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको, नंबर 5 का आंसर, नंबर 5 का आंसर नंबर 3 मतलब सही है, ठीक है, इक्वल की अलामत आ गई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अदद दिए हुए हैं। इन अदद को उतरती तरतीब में लिखें, उतरती तरतीब मतलब सबसे बड़ा अदद पहले, उसके बाद उससे छोटा अदद, उसके बाद उससे छोटा अदद लिखें, तो दरमियान में आने वाला अदद कौन सा होगा, जाहिर सी बात है 5 अदद है तो 2 उधर होंगे 2 इधर होंगे और बीच में एक अदद होगा, कोई तो अदद होगा। अब कौन सा हमको ढूंढना है, अब हमको क्या करना है, उसको उतरती तरतीब में, मतलब सबसे बड़ा पहले उससे छोटा उससे छोटा, इस तरीके से। चलिए इनमें फर्क देखते हैं। पहले 12 है, 17 है, 12 है, 13 है, 13 है, तो सबसे बड़ा कौन सा 17 वाला होगा सबसे बड़ा। तो उसके बाद देखिए 13 वाले 2 अदद, 13 में 27 या 38 है, ये 2 नंबर पे ये आ जाएगा। तो उसका 3 नंबर पे कौन सा होगा, ये होगा। हम देखो हमको 3 नंबर वाला अदद ही चाहिए था, हमारा आंसर ये आ गया, लेकिन अगर आपको पूरा देखते हैं हम पूरे देख लेते हैं। तो इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा, दोनों 12 है, 12 74 है, तो ये 4 नंबर पे ये आएगा और ये 5 नंबर पे सबसे छोटा अदद, ठीक है।
तो 20,000 पूछ रहे हैं, मतलब 20,000 क्या है, 1347। ये 1347 का आंसर है, 1347। नंबर 6 का आंसर नंबर 4 बराबर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके से हमारे से जुड़े रहिए, ताकि हम आपको आने वाली नई नई वीडियो आपको ज़रूर ब ज़रूर मिले। और उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आएगी। कहीं पर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्ट जो है हमारे चैनल पे आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।